महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के लगातार बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और अब ऐसे में एक सनसनीखेज आरोप शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड जो चौथी बार लगातार जीत करके आए हैं, करीब 96,000 1 लाख वोटों से जीत करके आए हैं। और जितेंद्र आव्हाड ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कि चुनाव आयोग में हम रिकाउंटिंग की मांग क्या करें, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन के अंदर जो डाटा है। दोस्तों, महाराष्ट्र को लेकर रोजाना कोई ना कोई नया बड़ा दावा सामने निकल कर आ रहा है। अब विपक्षी पार्टी खुलकर मैदान में आई हो और उसने कहा है कि हम ईवीएम की दोबारा से रिकाउंटिंग कराएंगे, यानी वोटों की दोबारा से हम गिनती कराएंगे। उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मोदी जी भी टेंशन में। आप लोगों को पता है कि जीतने के बाद भी मोदी जी को टेंशन हो रही है कि कहीं खेल ना पलट जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए कि किस तरह से यहां पर वोटों की रिकाउंटिंग के नाम पर चुनाव आयोग ने क्या किया है। रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो है ऑनलाइन न्यूज इंडिया की आई अवार्ड के लिए। 1 2 3 स्टार्ट। ऐड है, स्टार्ट। जो इस डाटा के ऊपर हमें शक है, वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया, तो हम क्या अंधे हैं क्या? ये सब चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के लगातार बवाल थमने का बताइए, डाटा नाम नहीं डिलीट ले कर रहा। दिया। और अब ऐसे में एक सनसनीखेज आरोप शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड जो चौथी बार लगातार जीत करके आए हैं, करीब 96,000 1 लाख वोटों से जीत करके आए हैं। और जितेंद्र आव्हाड ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कि चुनाव आयोग में हम रिकाउंटिंग की मांग क्या करें, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन के अंदर जो डाटा है उसको डिलीट कर दिया। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला बयान है, बहुत चौंकाने वाला आरोप है। लेकिन जरा देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में क्या क्या हो रहा है। उसको डिलीट कर दिया, डाटा को डिलीट कर दिया। बताइए। लगातार खबरें निकल करके सामने आ रही है। लगातार यह बताया जा रहा है कि वोटों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई। पिछले 5 साल के अंदर जितने वोट नहीं बढ़े, वो 5 महीने के अंदर उससे ज्यादा वोट बढ़ गए। हर विधानसभा के अंदर यह आरोप लग रहे हैं कि 10-10 हजार वोट कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के काट दिए गए और उसके साथ में भाजपा ने अपने 10-10 हजार वोट बढ़ा दिए। इस तरह के आरोप अभी तक लगते रहे, लेकिन जो एक चीज थी, बड़ी चीज, और जो चुनाव आयोग ने हक दिया है, वो ये कि अगर आपको कहीं पर डाउट है, कहीं पर अगर आपको संदेह है, तो आप पर्टिकुलर एक अमाउंट भर करके, पैसा भर करके, और आप उस विधानसभा की पर्टिकुलर बूथ की ईवीएम मशीन की गिनती दोबारा से करवा सकते हैं। चुनाव आयोग ने ही अधिकार दिया था, जिसको लेकर के शरद पवार के कई नेता वो चुनाव आयोग में पहुंच भी गए हैं। उन्होंने जो पैसा है वो पैसा भी भर दिया है। लेकिन इस बीच में जो खबर निकल करके सामने आई, वो खबर हैरान करने वाली है। जितेंद्र आव्हाड शरद पवार के नेता है, चौथी बार जीत करके आए हैं। क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? ईवीएम डेटा नष्ट किया गया है, दूसरी बार गिनती का फायदा क्या है? शरद पवार के विधायक जितेंद्र आव्हाड का चुनाव आयोग पर आरोप। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने विधानसभा चुनाव की ईवीएम में घोटाले होने का आरोप ईवीएम का डेटा जो है कहा है पुनर्मतगणना के दौरान दूसरी ईवीएम को दर्शाया जाएगा और मतगणना के मतदान के आंकड़े में भी गड़बड़ी की गई है। आव्हाड ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और पारदर्शिता की मांग। जरा आसान भाषा में समझिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम दोबारा रिकाउंटिंग के लिए जाते भी हैं तो उसका फायदा क्या है? उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम रिकाउंटिंग के लिए जाएंगे भी तो हमें दूसरी ईवीएम मशीनें दे दी जाएंगी। देखिए, बार बार मैं कहता रहा हूं, क्या फायदा है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो अपनी हार को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हो, लेकिन कम से कम चुनाव आयोग का दूसरी ईवीएम मशीन थमा दी जाएंगी। चुनाव आयोग का तो फर्ज बनता है कि अगर कोई ऐसी बात कह रहा है तो उस पर स्पष्टीकरण दे, और अगर पूरी तरह से कोई झूठ फैला रहा है तो उस पर चुनाव आयोग अपनी तरफ से एफआईआर करवा दे। ये चुनाव की जो पारदर्शिता है वो बनी रहनी चाहिए, चुनाव में निष्पक्षता वो बनी रहनी चाहिए, वो किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, वरना पार्टियां बहिष्कार अपनी तरफ से स्पष्टीकरण तो देना। लोग लगातार बहिष्कार कर रहे हैं, ये वोटिंग के परसेंटेज में भी दिखाई देता है।
जब जब जहां जहां पर वोटिंग का परसेंटेज कम होता है तो वहां पर एक फैक्टर यह भी होता है कि लोगों को अब चुनाव आयोग में विश्वास नहीं रहा। आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं वो। मीडिया से बातचीत में आहवाड़ ने कहा कि चुनाव हारे महाविकास आघाड़ी के कई विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, मतगणना की मांग की है। उसके लिए निर्वाचन विभाग को भी प्रति ईवीएम यानी हर ईवीएम का 46,000 रुपए का भुगतान किया गया है। यह रकम अपने आप में बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ईवीएम के भीतर दर्ज जानकारी नष्ट कर दी गई है। आगे वो कह रहे हैं कि दूसरी बार गिनती का फायदा क्या है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि पुनर्मतगणना में दूसरी ईवीएम दिखाई जाएगी, यानी उसके अंदर के दिए गए वोटिंग खत्म कर दिया गया नहीं है। आव्हाड ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस मशीन में वोट डाला गया है उसे नहीं दिखाया जाएगा, उसकी जगह दूसरी मशीन दिखाई जाएगी, तो दोबारा गिनती का क्या फायदा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जो डाटा हमारे जो डाटा के ऊपर हमें शक है वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया, तो हम क्या अंधे हैं क्या? कुछ छुपाने के लिए चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है। देखिए अब सीधा सा सवाल यह है कि यहां पर एक व्यक्ति तो गलत है, या तो चुनाव आयोग गलत है या फिर ये जितेंद्र आव्हाड गलत है, वरना मशीनें गलत चोरी छुपाने का जो चोरी की गई है महाराष्ट्र में वोटों की, ऐसी चीज है जिसके अंदर आप जो डालेंगे वो मिलेगा। आपने डाला क्या है ये आपके ऊपर है। दीवार पर अगर आप काला रंग करेंगे तो काला रंग दिखेगा, सफेद करेंगे तो सफेद दिखेगा, लाल मिलेगा, करेंगे बिल्कुल तो लाल दिखेगा। दीवार कभी अपने आप ये डिपेंड करता है, आदमी रंग बदलता है। आदमी जो है वो अपना चाल चरित्र, चेहरा, संस्कार, रंग, रूप सब कुछ बदल देता है और वो अपने आप से बदलता है। दीवारें नहीं बदलती हैं। ऐसे ही मशीन है। मशीन में अगर शिवसेना जीत रही है, एनसीपी जीत रही है, शरद पवार जीते हैं या फिर कांग्रेस या बीजेपी, तो वही जीता हुआ निकलेगा। लेकिन अगर मशीन के अंदर आप अपना दिमाग डाल करके आप अपने मन मुताबिक अगर उसमें से नतीजे निकालना चाहते हैं तो फिर मशीन की क्या कसूर है। सारा सवाल जो है वो यहां पर है कि क्या चुनाव आयोग जिस तरीके से ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं उन पर जवाब दे पाएगा। मशीन का क्या कसूर, वो तो वही दिखाएगी जो आप दिखाना चाहते हैं। अभी तक इस चुनाव में क्या क्या हुआ है। चुनाव के नतीजे 23 तारीख को आ गए, लेकिन 23 तारीख के नतीजे जो निकल करके सामने आए किसी को भी विश्वास नहीं था। भाजपा के नेताओं ने भी इतनी सीट नहीं बताई थी जितनी सीटें उनकी आ गई, और उसके बाद में लगातार सवाल खड़े होते रहे। कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई जिसमें 90 साल की उम्र के बाबा आहवाड वो जो है ईवीएम के खिलाफ धरने पर है। ईवीएम के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। कल उनका तीसरा दिन था और आज चौथा दिन है। कल शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अजीत पवार उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। एक बड़ा नाम ईवीएम को बैन करो, और उन्होंने कहा कि ये ईवीएम, मैं तो कहता हूं हर जगह ऐसा धरना होना चाहिए ईवीएम के खिलाफ। कि क्या अब अन्ना हजारे और तमाम लोग जो भ्रष्टाचार की बात करते थे आज वो 90 साल के इस बुजुर्ग के साथ में खड़े होंगे? पहला बड़ा सवाल। फिर उसके बाद में जो खबरें निकल करके सामने आई उसमें पता चला कि कांग्रेस पार्टी को 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग मिलने के लिए बुला रहा है। तो क्या चुनाव आयोग जो मिलने के लिए बुला रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उन पर वाकई बात भी होगी या केवल खाना पूर्ति की जा रही है? क्योंकि कांग्रेस ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह सप्पल जो लगातार इस मामले को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, लगातार इस पर जो लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि 5 साल में 32 लाख वोट बढ़े और 5 महीने के अंदर सिर्फ 47 लाख वोट हो गए। मतलब 2019 से लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव तक 32 लाख 5 साल में महाराष्ट्र में नए वोट आए, जबकि 5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव से 5 साल में 32 लाख लेकर के और विधानसभा और 5 महीने में 47 लाख, 5 महीने के अंदर 47 लाख वोट आ गए। तो ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत गंभीर सवाल जो खड़े करते हैं, और इनका जवाब जाहिर सी बात है चुनाव आयोग ही दे सकता है। एनसीपी जो अजीत पवार के पास में है उनको वोट कम मिले, सीट ज्यादा जीत गए, और शरद पवार बिल्कुल वोट ज्यादा मिले और देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। और लाडली बहना के नाम पर भी
बहुत चीजें जो उन्होंने सामने रखी। अब सीट सबसे कम बड़ा थी तो सवाल बताइए। ये है कि क्या चुनाव में वाकई जो है वो अब निष्पक्षता केवल अब कागजों में रह गई है, नाम भर के लिए रह गई है, और चुनाव में दूर दूर तक निष्पक्षता नहीं है, उसी की वजह से ये सारा खेल हो रहा है। और कोई अगर एक व्यक्ति, एक संस्था या एक पार्टी अगर इस पर सवाल खड़ी कर रही होती है तो समझ में आता है, लेकिन तमाम लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। योगेंद्र यादव चुनाव पर पैनी नजर रखते हैं, बारीक नजर रखते हैं, आंकड़ों को समझते हैं। योगेंद्र यादव ने भी एक ट्वीट किया है। योगेंद्र यादव का यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सिर्फ हैरान करने वाले नहीं हैं, बल्कि चुनाव इतिहास के परंपरागत पैटर्न को भी तोड़ने वाले हैं। सामान्य हैरानी की सीमा के परे हैं। चुनाव के ये 4 तथ्य बड़े सवाल खड़े करते हैं। सिर्फ 5 महीने में महायुति ने तोड़ने वाले हैं 1%, जो माइनस में 1% से और प्लस में 14% तक पहुंच करके 3/4 बहुमत हासिल कर लिया। मतलब लोकसभा चुनाव में वो उनका जो वोट था वो -1% पर था और उससे वो 14% और ऊपर चले गए हैं। मतलब जो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप लोगों को दिखाया गया कि किस तरह से यहां पर विपक्ष के कुछ नेता जो है रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि दोबारा से वोट की गिनती की जाए, उस चीज की यहां पर मांग की जा रही है। जैसे ही मांग की गई तो दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से डाटा वाइप कर दिया गया, डाटा को डिलीट कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि अब कर लो गिनती। अब जो है विपक्ष के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि अगर हम रिकाउंटिंग की मांग करेंगे तो हमें दूसरे ईवीएम दे दिए जाएंगे कि लो भाई रिकाउंटिंग कर दो, यानी कि जो ईवीएम है वो ईवीएम को बदलकर हमें दे दिया जाएगा। इस तरह की बात कही जा रही है। दोस्तों, अभी भी जो है महाराष्ट्र की गुत्थी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर अभी भी बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं। बीजेपी को खुद नहीं पता कि महाराष्ट्र के अंदर टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। इस तरह की खबरें अंदर खानों से निकल के आ रही हैं। एकनाथ शिंदे ने भी अपना जो है खेल शुरू कर दिया। इंडिया अलायंस ने एकनाथ शिंदे और शरद पवार के सामने बहुत बड़ा ऑफर डाल दिया दोस्तों, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। प्रज्ञा मिश्रा जी की रिपोर्ट है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।